run to. Half of this town will be dead by morning. वेलकम टू माई अनदर वीडियो 5 नाइट्स एट फ्रेडीज 2। पहली फिल्म की घटनाओं के लगभग एक साल बाद शुरू होती है। माइक, उसकी छोटी बहन एबी और पुलिस ऑफिसर वेनेसा पहली फिल्म के भयानक अनुभवों से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। माइक को लगता है कि सब ठीक हो गया है, लेकिन एबी को अभी भी पहले वाले एनिमेट्रॉनिक्स यानी अपने भूतिया दोस्तों की याद आती है। माइक ने एबी से वादा किया था कि वो उन खिलौनों को ठीक कर देगा, लेकिन वो उनसे सच्चाई छुपा रहा है कि वे असल में मारे गए बच्चों की आत्माओं से ग्रस्त थे। इधर शहर में फ्रेडी फाज़बियर पिज़्ज़ेरिया की कहानी एक तरह की शहरी किंवदंती बन गई है और इससे प्रेरित होकर फाज़फेस्ट नाम का एक बड़ा उत्सव शुरू हो गया है। फिल्म 1982 के एक फ्लैशबैक से शुरू होती है। ये उस समय की कहानी है जब फ्रेडी फाज़बियर का असली और पहला रेस्टोरेंट मौजूद था। यहाँ शार्लोट नाम की एक अकेली लड़की विलियम एफ्टन को एक लड़के को अगवा करते हुए देखती है। शार्लोट उस लड़के को बचा लेती है, लेकिन एफ्टन उसे स्टेज पर ही मार देता है। शार्लोट की आत्मा तब मैरिनेट नाम के एक पतले और लंबे एनिमेट्रॉनिक गुड़िया में समा जाती है। मैरिनेट ही इस फिल्म का मुख्य विलन है। यह एफ्टन का पहला शिकार था जिसने बदला लेने की कसम खाई। मैरिनेट में सभी एनिमेट्रॉनिक्स को दूर से नियंत्रित करने की शक्ति है। एबी, जो अपने दोस्तों को मिस कर रही है, मैरिनेट के झांसे में आ जाती है। मैरिनेट, जो अब एक प्रतिशोधी आत्मा से भरा हुआ है, एबी को फिर से पुराने फ्रेडी फाज़बियर रेस्टोरेंट में ले जाता है जहां विलियम एफ्टन ने अपना पहला कत्ल किया था। माइक और वेनेसा एबी को ढूंढने के लिए उसका पीछा करते हुए उस पुरानी जगह पर पहुंचते हैं। यहां उन्हें टॉय एनिमेट्रॉनिक्स मिलते हैं जो मैरिनेट के नियंत्रण में हैं। ये खिलौने पहली फिल्म के एनिमेट्रॉनिक्स से अलग और नए हैं। मैरिनेट शार्लोट की आत्मा के साथ लापरवाह या बुरे माता पिता को निशाना बनाता है, शायद इसलिए क्योंकि अतीत में शार्लोट की मदद करने के लिए किसी बड़े ने उसकी गुहार नहीं सुनी थी। कहानी में एक नया मोड़ आता है जब माइकल एफ्टन, जो वेनेसा का भाई और विलियम एफ्टन का बेटा है, एक सुरक्षा गार्ड के रूप में सामने आता है। माइकल एफ्टन बताता है कि वह ही इन सभी घटनाओं के पीछे है और वह अपने सीरियल किलर पिता विलियम एफ्टन के काम को आगे बढ़ाना चाहता है। माइकल वेनेसा को अपने साथ शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। इसके बाद मैरिनेट टॉय एनिमेट्रॉनिक्स को माइक, एबी और वेनेसा को मारने का आदेश देता है। संकट की इस घड़ी में पहली फिल्म के असली एनिमेट्रॉनिक्स फ्रेडी, बोनी, चिका और फॉक्सी वापस आते हैं और टॉय एनिमेट्रॉनिक्स को नष्ट कर देते हैं। उन्होंने ऐसा माइक की मदद करने के लिए किया, लेकिन पिज़्ज़ेरिया से बाहर निकलने के कारण वे खुद भी खराब हो जाते हैं। उनके अंदर की आत्माएं माइक को चेतावनी देती हैं कि विलियम एफ्टन का शरीर अभी भी पुराने पिज़्ज़ेरिया में स्प्रिंग ट्रैप सूट के अंदर बंद है और अब आत्माओं के चले जाने के बाद वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। माइकल एफ्टन भाग जाता है। माइक, एबी और वेनेसा सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे से बाहर निकलते हैं, मैरिनेट तुरंत वेनेसा को अपने वश में कर लेता है। फिल्म के बाद के सीन अगली कड़ी का संकेत देते हैं। मिड क्रेडिट सीन, कुछ लोग पुराने पिज़्ज़ेरिया में स्प्रिंग ट्रैप सूट को चुराने आते हैं। एफ्टन का शरीर अभी भी सूट के अंदर है और उसकी आंख चमकती है, जिससे पता चलता है कि उसकी आत्मा जाग गई है। माइक को एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें हेनरी एमिली मैरिनेट से सावधान रहने की चेतावनी देता है। यह फिल्म मैरिनेट के उदय, विलियम एफ्टन के पहले शिकार और एफ्टन के बेटे माइकल की खतरनाक साजिश पर केंद्रित है, जो फ्रेडी फाज़बियर के खौफनाक अतीत की परतों को खोलती है। There's no way that'll work.